हेलो, नमस्ते बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं सिलेबस से रिलेटेड आपसे बात करने वाली हूँ। क्लास 9th एंड 10th दोनों से रिलेटेड। ये सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की साइट, एक वहां से हमें एक लिंक मिली हुई है, सबको मिली हुई है। आप लोग को मेरे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड होगा। और बहुत सारे साइट है, वहां पर आप लोग को ये सारी चीजें मिल रही हैं, अवेलेबल है। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। हमें करना कैसे है कि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सिलेबस क्या है, गाइडलाइन क्या है, इंटरनल असेसमेंट का, प्रैक्टिकल का, प्रोजेक्ट वर्क का, ये सारी गाइडलाइन क्या है। आज मैं सिर्फ इसमें इस वीडियो में फोकस करने वाली हूँ टर्म वाइज सेकेंडरी करिकुलम के ऊपर। ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे जो क्लासेस है 9th 10th है, तो मैं इस पे सबसे पहले, आप जब जाते हो इस लिंक को ओपन करते हो, तो आप सबसे पहले टर्म वाइज सेकेंडरी करिकुलम पे जाओगे। आप इसको इस तरह से ओपन करोगे तो आपको इनिशियल पेज ऐसा आएगा, पेजेस रीड इनिशियल पेजेस। इसको आप फिलहाल अभी डाउनलोड करने से पहले, डाउनलोड अगर आपको नहीं करना है तो पहले आप पढ़ना चाहोगे कि लैंग्वेज के लिए ग्रुप एल। तो लैंग्वेज अगर आपको देखना है तो आप इस पे जा सकते हो। आपको सारे लैंग्वेज देखो, आराम से आप देख सकते हो। आपको क्या पढ़ना होता है, आपको इंग्लिश पढ़ना होता है, आपको हिंदी पढ़ना होता है, आपको संस्कृत पढ़ना होता है, तो इसमें आप देख सकते हो। ठीक है। और उसके बाद मेरा जो ऑब्वियसली मेरा सब्जेक्ट साइंस है, उसमें बायो है, तो आई विल गो फॉर द टर्म वाइज मेन सब्जेक्ट। तो आपको टर्म वाइज मेन सब्जेक्ट्स पे डालना है, इस पे क्लिक करना है। अब इसमें आप देखो कि आपको क्या लेना है, टर्म वाइज मैथमेटिक्स, साइंस की सोशल साइंस। तो साइंस पे चले जाओ, बिकॉज एज आई सेड कि साइंस पे फोकस कर रही हूँ मैं। इस तरह से आप बाकी भी ओपन करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसमें आप देखो सिलेबस फॉर पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन 21-22 दिया है बच्चों। ये अभी जो हमारे पास नॉर्म्स आए सीबीएसई के, उस हिसाब से भी ये चल रहा है। हम इसको फॉलो करेंगे सारे गाइडलाइंस को। आप इन गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से पढ़िए, जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए। टोटल थ्योरी एग्जामिनेशन आपका टर्म 1 टर्म 2 जो कि 80 मार्क्स का होगा, प्लस 20 मार्क्स वेटेज शेल बी इंटरनल असेसमेंट, जिसमें कि टर्म 1 टर्म 2 दोनों के आ जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट में मैक्सिमम मार्क्स 10 फॉर ईच टर्म, और उसको हम लोग हाफ ईयरली के फॉर्म में भी ले सकते हैं या मॉडल टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल एक्चुअली, उन पे डिपेंड करता है। फिर सब्जेक्ट एनरिचमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल लेबोरेटरी वर्क के रूप में भी हम लोग आप लोगों से ले सकते हैं, तो 10 मार्क्स उस बेसिस पर होता है। और जो भी यहाँ पर आपके जो टर्म 1 और 2 है, जो कि 80 मार्क्स का है, इसको मैंने कहा कि मॉडल टेस्ट के रूप में या हाफ ईयरली के रूप में हम लोग आप लोग से ले सकते हैं। आप लोग क्लास 9th में जा रहे हैं, क्लास 9th का आप देख रहे हैं कोर्स स्ट्रक्चर। तो आपको देखिए ये स्कीम है पूरा। आप इस पे पहले सबसे पहले फोकस किया करिए। जैसे टर्म 1 में कौन कौन से यूनिट है, ये 9th की बात हो रही है, इसके बाद 10th की बात होगी। तो 9th में आप देखिए यूनिट 1 है, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 2, 9 मार्क्स का। मार्क्स पे बहुत फोकस किया करिए। आप लोग किस चैप्टर को आपको कितना ज्यादा पढ़ना है, किससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उस हिसाब से आप उसको प्रिपरेशन करिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस पे फोकस नहीं करते हैं मार्क्स पर। देखिए मैंने थोड़ा जूम किया है। नंबर 2 देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 5 एंड 6। ऑब्वियसली चैप्टर 5 एंड 6 है, मतलब कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है जो कि सेल है, और चैप्टर 6 है जो कि टिश्यू है। इससे टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आप लोग के लिए। फिर यूनिट 3 है, ये टर्म 1 का है बेटा। उसमें मोशन फोर्स ऑफ वर्क, चैप्टर 8 एंड 9, इससे 13 मार्क्स का। तो बायो आप देख सकते हो कि बायो यूनिट 2 जो है, उससे आपको 18 मार्क्स का टोटल बायो आ रहा है। और ये आपका बाकी पोर्शन हो गया। फिर टर्म 2 में भी इसी तरह से आप देखेंगे। ठीक है, मैटर। फिर ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड में सिर्फ चैप्टर 13 है, क्योंकि 8 मार्क्स का। अब यहाँ पे देखो मैटर, इट्स नेचर, बिहेवियर, ये आपका चैप्टर 3 एंड 4 है जो कि 18 मार्क्स का है। उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए ना, जिसमें जितना मार्क्स अलॉटेड है उसको हम लोग उसी हिसाब से प्रिपेयर करें, ज्यादा अच्छे ढंग से प्रिपेयर करें। बाकी तो पढ़ना हमको सारा ही है। तो ग्रैंड टोटल, आप टोटल थ्योरी देखोगे 1 एंड 2 मिला के 80 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट 1 एंड 2 10, यहाँ पे 2, ये 100। ये सीबीएसई के द्वारा भेजा हुआ है। लेकिन हम लोग, मैंने बार बार कहा है, कोशिश किया है कि हम लोग इंटरनल असेसमेंट जो बच्चों का लेते हैं, वो हम लोग इसके बेसिस पर, जैसे 9th है ना, तो 9th का इंटरनल असेसमेंट हम लोग हाफ ईयरली के फॉर्म में, एनुअल एग्जाम के फॉर्म में ले सकते हैं। और लेना ही है, कोई भी स्कूल लेता है आप लोग का, कोई भी हो, ABCD। तो जस्ट ये तो डिस्क्रिप्शन है बच्चों की, किस तरह से आपको सिलेबस को तैयार करना है अपने आप। अच्छा, फिर इसके बाद आप जो टर्म 1 के जो एक एक टॉपिक है उसमें आप जाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बायो है, तो बायो में ही चले चलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप इसमें देखिए कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जैसे कि
सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो ये सब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है या कि हमें उसमें से कुछ चैप्टर को डिलीट करना है, पोर्शन को कुछ डिलीट करना है, चैप्टर में से कुछ पोर्शन सारा पढ़ना है। टिश्यू चैप्टर में भी आप जाओगे तो आपको सारा पढ़ना है। स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ एनिमल आ गया, प्लांट आ गया, सब पढ़ना है, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। ये बायो का क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से आप ये सारा ओपन करके अपना फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर से कंसल्ट करके आप उनसे भी बात कर सकते हो। मेरा सब्जेक्ट बायो है तो ऑब्वियसली मैं उस पर फोकस करूंगी। ये टर्म टू है। टर्म टू में हम लोग बायो में देख लेते हैं 9th क्लास का वर्ल्ड ऑफ लिविंग में हमें क्या पढ़ना है। वाई डू वी फॉल इल, इसके भी आप सारे पॉइंट्स पे जाओगे। हेल्थ, इट्स फेलियर, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, सब पूरा चैप्टर कवर्ड है। ये पल्स पोलियो प्रोग्राम लास्ट है वो, एवरीथिंग दे हैव कवर्ड, यानी कि कुछ भी इसमें से डिलीटेड नहीं है। अब इंटरनल असेसमेंट में हम लोग क्या दे सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट में आवर एनवायरमेंट ये देते हैं जो कि हमें पढ़ाना है, और हम इंटरनल असेसमेंट यानी इंटरनल एग्जाम्स में हम आपसे पूछ सकते हैं, जिसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज है, फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इन नेचर है। ठीक है। प्रैक्टिकल से बात जब हम करेंगे, प्रैक्टिकल्स की बात मैंने पहले भी कहा कि बाद में करेंगे, अभी पहले हम लोग पेपर एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल पे अभी रुक जाओ, इस पर मैं बात करूंगी आप लोगों से बाद में, जब जरूरत पड़ेगी आई विल टॉक अबाउट दैट। अब हम आ जाते हैं क्लास 10th। क्लास 10th के बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं कि क्या पढ़े कैसे पढ़े। कुछ नहीं है, आप यहाँ पे देखिए केमिकल सब्सटेंसेस 16 मार्क्स का, चैप्टर 1, 2 एंड 3। वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस 10 मार्क्स का, ना बड़ा चैप्टर है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से बनेगा आपके लिए। नेचुरल फिनोमिना चैप्टर 10 एंड 11 14 मार्क्स। तो अभी हम लोग टर्म 1 पे फोकस कर लेते हैं क्योंकि अभी टर्म 1 आने वाला है, फिर टर्म 2 का ये सारे चैप्टर्स हैं। अब एटलीस्ट आप लोग को पता चल गया कि हाँ किस तरह से इनको ओपन करना है, कैसे जाना है। टर्म 1 में केमिस्ट्री पोर्शन है। ठीक है। बायो का मैं बात करने जा रही हूँ, लाइफ प्रोसेस, लिविंग बींग्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब यहाँ पे एक मूवमेंट का टॉपिक, जो पहला टॉपिक है एनसीईआरटी का पेज 1 पे मूवमेंट टॉपिक है, वो नहीं इन्होंने इंक्लूड किया है लाइफ प्रोसेस में। ध्यान से पढ़ोगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन देना है, रेस्पिरेशन देना है, ट्रांसपोर्ट देना है, एक्सक्रीशन। यानी कि अगर हम मिस्टर 10 की बात करें तो मिस्टर 10 में एन गायब है, मूवमेंट से बात नहीं कर रहे हैं। एक पेज है, अगर आप उसको पढ़ भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फ्रंट पेज, पहला पेज लाइफ प्रोसेस का पढ़ भी सकते हो, इट्स ओके। उस पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की भी हुई हैं, बट ज्यादा फोकस ऑब्वियसली न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन पे किया है। ठीक है। अब देखो, लाइफ प्रोसेस के बाद आपका जो चैप्टर आता है, बस यही एक चैप्टर है टर्म टर्म 1 में। उसके बाद एक ये चैप्टर को हम लोग ने इंक्लूड करके अभी खत्म कर दिया। इसमें ये टर्म 2 में है, फिर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बट एक इंटरनल असेसमेंट में जब हम बात करते हैं, लास्ट में मैं जा रही हूँ, ये देखिए, ये यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेस आवर एनवायरनमेंट। ये हम लोग बहुत छोटा सा चैप्टर है तो इसको पहले ही पढ़ा देते हैं, हालांकि ये आपका पोर्शन है टर्म 2 का। ठीक है। बट इंटरनल असेसमेंट में हमने पहले भी पूछा है और इस बार भी हम लोग में भी पूछ सकते हैं आप लोग को, इसलिए इसके लिए घबराना नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप लोग कर लेंगे। अगर आप जाएं 10th क्लास के इंटरनल असेसमेंट में तो आवर एनवायरनमेंट को निकाल के इस साल इन्होंने ऊपर कर दिया। पिछले साल यानी कि पिछला जो सेशन था वहां आवर एनवायरनमेंट को इंटरनल असेसमेंट में रखा हुआ था इन्होंने। अकॉर्डिंगली वी विल सी, डोंट वरी अबाउट दैट, उसको हम लोग देख लेंगे। अभी इन्होंने बस एक चैप्टर को रखा है इंटरनल असेसमेंट के लिए, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को, जो कि लास्ट यानी कि ये आपका काम भी आएगा तो सेकंड टर्म में काम आएगा, फिलहाल नहीं। तो बायो की जब मैं बात कर रही हूँ तो आपका जो टर्म 1 का एक ही चैप्टर है, इस हिसाब से तो देखा जाए सिर्फ एक चैप्टर है, वो कौन सा चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस, है ना। और मैंने जैसा कि कहा कि इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से मैंने कहा कि पिछली बार इंटरनल असेसमेंट में आवर एनवायरनमेंट था, इस बार इन्होंने आवर एनवायरनमेंट को हटा के टर्म 2 में डाला है। बट इसको हम लोग ने ज्यादातर मतलब पढ़ा दिया है, तो बहुत बहुत ही बेसिक है, जीके टाइप के क्वेश्चन है, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लेशन, जो कि आप 9th में भी पढ़ते आज चले आ रहे हो, तो इट्स नॉट सो टफ टॉपिक। बट दो इट इज इन टर्म 2, वी विल सी अबाउट दैट। खैर, वो सब कैसे देंगे क्या देंगे उस पर फोकस नहीं करना, फिलहाल तो फोकस करना है कि आपके टर्म 1 और टर्म 2 में आ क्या रहे हैं। ठीक है। ये हो गया, इतनी ही मुझे बात करनी।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। और यहाँ पे अभी सैनिटाइज हो रहा था थोड़ा सा ये प्लेस, तो इसी वजह से मुझे थोड़ी देर माइक ऑफ करना पड़ गया। हम लोग के लिए अभी सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आई होप कि मेरा जो ये वीडियो है आपका सिलेबस से रिलेटेड में भी ये हेल्प आउट करे आप लोग को, किस तरह से इंटरनल असेसमेंट में ये चीज़ें पूछी जाएंगी, और इंटरनल असेसमेंट में 9th में 10th में क्या क्या है। फिर 10th में बेसिकली बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। कुछ नहीं है, बहुत ही कम है सिलेबस, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, बस इतना ही तो है। आप लोग के लिए तो आसान हो गया। अब इंटरनल असेसमेंट में कौन सा स्कूल कैसे लेता है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी फाइनल्स की आप तैयारी कीजिए। तो आप दोनों तरह से तैयार हो जाएंगे, इंटरनल असेसमेंट के लिए भी तैयार हो जाएंगे और फाइनल्स के लिए भी तैयार हो जाएंगे। पैटर्न फिर आपको फाइनल्स का तो पता ही है, ठीक है। तो ये आज के लिए तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।